हाय दोस्तों, नमस्कार, जोहार, प्रणाम सभी लोग को। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। और मेरे YouTube चैनल सुकांत की कहानी किस्से में आप लोग को हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और अभी बता दूं 11:30 बज चुका है और समय है नाइट का 11:30 बज चुका है दोस्तों। और अभी मैंने सोचा सुबह से शाम तक तो मिल नहीं पाती हूँ, कम से कम नाइट के समय ही मिल लूँ। और 15 तारीख का अगस्त 15 का ब्लॉग नहीं बनाई हूँ, लेकिन अच्छे से बना नहीं पाई हूँ, तो वो ब्लॉग कल आएगा। और अभी मैं थोड़ा सा आप लोग को सोचा कि आप लोगों से बातचीत करा जाए। और क्या बताऊँ दोस्तों, एक एक चीज़ कुछ ना कुछ गलत होता रहता है मेरे साथ। ये देखिए, यहाँ पर मेरा दांत दर्द हो रहा है 4-5 दिन से। और ब्रश करती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा आराम मिलता है, उसके बाद और दर्द होता है। कुछ खाती हूँ तो दांत के अंदर कुछ घुस जाता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। तो अभी देखिए, मैं सबसे पहले टूटू से मिलवाती हूँ। यहाँ पर शोर है बेचारा, ये देखिए, दिन भर खेलता रहता है और थक जाता है। ये देखिए, सो गैस सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, तो मैं आप लोगों से मिल नहीं पाती हूँ। और आज ब्लॉग बनाने के लिए मौका ही नहीं मिला, इतना सारा काम हो गया मेरे को। और मेरा दीदी गांव से आई है, तो ट्रेन में ही उसका तबीयत ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और ट्रेन में डॉक्टर आने के बाद दवाई वगैरह और 2 इंजेक्शन दिया तो ठीक हुआ था। और मुझे लगा था कि ठीक हो जाएगा। कल 10:30 बजे, 10:30 बजे नहीं, 11:30 बजे घर पे पहुंचा यहाँ पर। और नहाया धोया, खाना पीना खाकर सो गए। उस तक तो ठीक था, आज सुबह भी ठीक था। लेकिन जैसे नाश्ता किया, आज मैंने सैंडविच बनाया था, आलू सैंडविच। जैसे नाश्ता किया, थोड़ी देर 10-15 मिनट जाते जाते उसका और पेट में इतना ज़्यादा पेट जकड़ रहा था। और ये जो छाती है, छाती का नीचे दोनों तरफ एकदम पत्थर जैसे टाइट हो रहा था दोस्तों, एकदम। और उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा था। आज तो दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन उसको इतना ज़्यादा परेशानी हो रहा था, पूरा बॉडी उसको एकदम जकड़ रहा था। तो बहुत ज़्यादा डर गई थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा डर गई थी। और मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर का काम भी सारा करना था, लंच भी तैयार करना था। और लंच भी बड़े अच्छा हुआ कि मैं नाश्ता करते करते मैंने चावल भी बैठा दिया था और दाल भी बैठा दिया था। और भैया को जाना था 1:15 बजे बाहर, तो उन्होंने बोला कि चावल खिला देना और सांभर। तो मैंने कल सांभर बनाया था। वो भैया को पता था कि घर में सांभर है, तो उन्होंने बोला सांभर थोड़ा गर्म कर देना 1:15 बजे तक, ऐसे बोला। तो मैंने उनके लिए खाना मैंने 1 बजे लगा दिया था टेबल में। और उसके बाद दीदी को भी साथ साथ देख रही थी। तो दोस्तों, दीदी का हालत ऐसे बिगड़ता जा रहा था ना, बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसके बाद मैंने क्या किया, मेथी दाना और अजवाइन को मिलाकर उबालकर उसको पिला दिया। और उससे पहले ये खुदीन हरा का टैबलेट खाया था दीदी ने। और थोड़ा आराम करा, लेकिन आराम भी नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान में हो रही थी। और उसके जो साथ साथ उसके हाथ दोनों ऐसे जकड़ रहा था, एकदम टाइट, सीधा करने से भी टाइट सीधा नहीं हो रहा था। तो मैं तो दोस्तों ये सारी चीज़ें ना देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। और मेरा भाई का भी होता है ऐसे, मेरे से छोटा एक भाई है, हम लोग 3 भाई बहन हैं, तो एक ही भाई है, तो उसका भी होता है ऐसे। और पहले मेरे पापा, आप लोग को मैं बताई नहीं हूँ, हर ब्लॉग में नहीं बताती हूँ। खांसी आ रहा है दोस्तों, अचानक से ऐसे हो रहा है। तो मेरे पापा जब थे ना, मेरे पापा अभी इस दुनिया में नहीं है, मेरे पापा इस दुनिया में थे, तो उनका भी हाथ पैर ऐसे हो जाता था। उनका तो पूरा लूज हो जाता था, ऐसे टाइट भी नहीं होता था, एकदम ऐसे कड़क भी नहीं होता था, एकदम लूज, ऐसे अपने से कुछ नहीं कर पाता था।
और टाइट भी होगा तो कुछ नहीं कर सकते, इंसान का हाथ पैर पूरा बैठ जाता है। तो ऐसे होता था गर्मी के दिनों में, हमेशा नहीं होता था, गर्मी के टाइम में मेरे पापा का होता था ऐसे। अभी मेरा छोटा भाई का भी होता है। आज मैं अपने बड़ी दीदी का हाथ को भी देखा तो दोनों हाथ ऐसे हो रहा था और मैं एकदम डर रही थी एकदम, इतना घबराई हुई थी। फिर उसने एक रिक्शा वाला को जानता है और दीदी यहाँ पर नहीं रहती है, रूम लेकर रहती है, रूम है उसका। तो अभी गांव से आई तो तबीयत ठीक नहीं था तो मैंने बोला इधर ही आ जाना और यहीं आ गई। और अभी जब तक तबीयत ठीक नहीं होगा तो यहीं रहेगी और ऐसे अकेले रूम में छोड़ नहीं सकती हूँ और मैं यहाँ का काम छोड़कर जा नहीं सकती हूँ। और मेरे साथ टूटू भी रहता है तो उसका देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। गांव गई थी 29 तारीख को और पहुँचा था 31 तारीख को सुबह। इतना जाते समय भी उसका ट्रेन जिस रोड में जा रहा था उससे आगे बहुत बड़ा हादसा हो गया ट्रेन का। आप लोग जानते होंगे झारखंड ट्रेन और झारखंड और उड़ीसा बॉर्डर में पड़ता है तो उसी रोड से जाता है। इस बार गया तो झारखंड होके घूम कर जा रही थी दीदी। तो आगे जैसे झारखंड पहुंचा ऐसे जिस रोड में दीदी था उसी रोड में उसका ट्रेन उसी रोड में और एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। झारखंड ट्रेन उसका नाम है। ऐसे तो देखा रहा था, मैंने भी देखा सोशल मीडिया में, यूट्यूब वगैरह में देखा था। तो उसमें भी ज़्यादा लोग तो घायल हो गए थे लेकिन 2 लोग का ही मौत देखा रहा था, मतलब बता रहे थे, डेट बता रहे थे। तो सही सलामत कैसे पहुंच गई मेरी दीदी। बेशक एक दिन ज़्यादा लग गया लेकिन पहुंचा दीदी घर अच्छे से। पहुंचने के बाद दूसरे दिन से वहाँ पर घर में भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया दीदी का। तो दवाई अगर खुद लेके गई थी यहाँ से तो दवाई खाते खाते थोड़ा ठीक होने लगा। काफ़ी दिन हो गया उसको ठीक होने में। उसी तरह हुई, मतलब मम्मी के पास 1 हफ्ता थी, 1 हफ्ता से ज़्यादा थी। अभी आई है परसों गाड़ी चढ़ी थी, नहीं कल परसों गाड़ी चढ़ी थी और कल रात को 11:30 बजे यहाँ पर पहुँची है। तो आते समय भी उसका नसीब इतना ही था कि अच्छा हुआ सही सलामत पहुँच गया। और उस समय भी जिस रोड में आ रही थी उसे आगे ही किस दिन मतलब कब एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी किसी को नहीं पता। ट्रेन चढ़ने वालों को किसको पता होता है आगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ऐसे। तो वहाँ पर वो गाड़ी भी रास्ता कट करके दूसरी जगह से घुमा कर लाया। तभी दीदी को भी टाइम लग गया इस समय भी आने में। तो 3:30 बजे 4 बजे तक गाड़ी पहुंचा देता है। 1:30 बजे 2:30 बजे तक, 1:30 बजे तो नहीं 2:30 बजे तक पहुंचा देता है ये गाड़ी निजामुद्दीन टाइम से। बेशक 1-1.5 घंटा लेट होता है लेकिन पहुंचाता है समय से। तो ऐसे दिक्कत हुआ जाते समय भी आते समय भी। तो आते समय बोला कि ट्रेन में ही बैठा था और मेरी तबीयत ख़राब हो गया तो बहुत ज़्यादा उसमें भी बहुत टेंशन हो गया। बार बार फ़ोन कर रही हूँ जब तक घर नहीं पहुँचा था तक मैं दीदी को बार बार फ़ोन करे जा रही हूँ। कल घर पहुँचा तब जाकर मेरे मन में शांति हुआ। फिर घर तो पहुँच गई, फिर भी टेंशन तो होता रहता है ना कि मतलब ठीक से ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे डर लगा रहता है। तो आज फिर से ऐसे उसका तबीयत अचानक से ख़राब हो गया तो मैं तो और घबरा गई बहुत ज़्यादा। तो आज का दिन तो मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब था। और ऊपर से ये बिलो है, भैया बाहर चले गए तो मोगू एक डॉग है, उसका नाम है मोगू, पोको भी बोलते हैं।
और तो वो काफ़ी उम्र का हो गया, तो उसको बीच बीच में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी इतना ज़्यादा रोने लग जाता है कि उसको छोड़ भी नहीं पाते। तो ऐसे ही हालत हो गया था दोस्तों। आज बड़े मुश्किल से वॉशिंग मशीन में कपड़ा वगैरह डाला, धोने में सुखाया भी, और सूखा हुआ कपड़ा में तय लगा रही थी, वो भी लगा नहीं पा रही थी। शाम को मैं 7:45 बजे कपड़ा तय लगाया। इतना ज़्यादा मैं थक गई थी, परेशान हो गई थी आज बहुत ज़्यादा। फिर 8:15 बजे और खाना बनाना शुरू किया। उसी समय और मुगु रोने लगा, तो फिर उसको देखने चली गई। ऐसे होता है, बेलों को खाना दिया, पप्पो टूटू को खाना दिया, ऐसे हालत होता है दोस्तों मेरा। तो अभी अपना रूम में सारा कपड़ा था तो उसको तय लगा दिया और सारी अपने अपने जगह में रख दिया। जिसका जिसका कपड़ा अलग अलग करके रख दिया, और मेरा कपड़ा भी रख दिया। अभी टूटू खाना नहीं खाया। टूटू क्या कर रही हो? ये देखिए खाना वहाँ पर पड़ा हुआ है, और दीदी गांव से आई तो उसका बैग वगैरह है। अभी तक रूम ठीक नहीं किया है दोस्तों, अभी हालत ठीक नहीं है अभी। और आज मेरा रूम का सफाई भी हो गया, मतलब पोछा वोछा लग गया है। दीदी कर दिया था सुबह पोछा, और बर्तन में धो दिया था क्योंकि दीदी का तबीयत ठीक नहीं था। तो अभी अचानक से काम भी करेगी तो और तबीयत ख़राब हो सकता है ना। तो थोड़ा बहुत मैं मदद कर दिया। और अभी आज बहुत ही बढ़िया मतलब देसी वाला खास सब्जी खाई मैं। तो सब्जी क्या है मैं बताती हूँ। करेला सब्जी, करेला साग भेज दिया था मेरी मम्मी ने दीदी के हाथ में, बहुत सारे तोड़ के। वो करेला साग किसको पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन करेला साग को ज़्यादा नहीं खाते हैं, थोड़ा थोड़ा चटनी जैसे खाते हैं। और बढ़िया सा प्याज, हरी मिर्च, लहसुन डालकर बढ़िया सा साग को भुना है। उसमें टमाटर भी डालना था लेकिन मैंने नहीं डाला। ऐसे भून कर देखा मैंने, भून लिया और अच्छे से खाया सब्जी बनाकर। और साथ में चने दाल था दोस्तों डिनर में। और भैया दीदी के लिए तोरई की सब्जी भी बना दिया था, चावल गरम गरम बना दिया था, रोटी, सारा गरम गरम खाना, मस्त मज़ा आ गया खाने के लिए। और अभी दोस्तों नाइट का समय, तो अभी ना सोएंगे, सोने का टाइम है अभी। तो सोने से पहले मैंने सोचा आप लोग से मिल लेती हूँ। अभी का ब्लॉग, अभी का मेरा जो बातचीत वीडियो अभी अपलोड करूँगी। और अगस्त 15 दिन का जो वीडियो बनाई हूँ, थोड़ा एडिटिंग करने में टाइम लगेगा। तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉग बना दिया है जो दिन भर करती रहती हूँ। कभी कभी ब्लॉग ऐसे 2 घंटा 3 घंटा का ब्लॉग बन ही जाता है मेरा। फिर उसको काटते काटते ना 19 मिनट 20 मिनट का मेरा ब्लॉग बनता है, कोई देखते नहीं है, फिर मुझे ख़राब लगता है। और आप लोग देखते भी नहीं है ना, आप लोग का भी गलती है, आप लोग देखते नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं अपने तरफ से आप लोग को बोल दिया। मेरे से कोई गलती हो, मेरे बातचीत आप लोग को बुरा लगा हो तो सॉरी दिल से, और मुझे क्षमा कर दीजिए और माफ़ कर दीजिए। और क्या ही बोलो, अभी टूटू अभी सो रहा था जस्ट, और अभी उठ कर खेल रहा है, बताओ। तो चलिए दोस्तों, सारे बातें बता दिया। और दीदी का तबीयत कैसा ठीक हुआ वो तो मैं बताना भूल गई। दौड़ दौड़ के मैं रिक्शा, दीदी ने बुला दिया तो रिक्शा में गई, दवाई लेके आई, दवाई खाया उसने। और दवाई खाने के बाद ही ठीक हुआ थोड़ा ठीक लगा बोला तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ मेरा दिलो दिमाग को, थोड़ा मन थोड़ा शांति हुआ। लेकिन अभी भी थोड़ा सा अंदर, जब तक ठीक से ठीक नहीं होगा ना तब तक मन को शांति नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, कल ब्लड टेस्ट कराएंगे। और शुगर भी है दीदी को, शायद शुगर बढ़ गया है इसलिए इसे हो रहा होगा, तो कल टेस्ट कराएंगे।
तो कल ही पता लगेगा कि रिपोर्ट आने के बाद, कल टेस्ट करा कर रिपोर्ट आएगा, उसके बाद उसका दवाई वगैरह जो भी होगा कराएंगे और दीदी को ठीक कराएंगे, जल्द से जल्द अच्छे से ट्रीटमेंट करवाएंगे। और कोई भी तबीयत ख़राब होता है ना, किसी को भी तबीयत ख़राब होता है तो आप जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करा लीजिए तो ठीक रहता है, अपने लिए भी और घर का सारे परिवार लोगों के लिए। ध्यान रखिए, अपने अपने स्वस्थ रखें, अपना अपना ध्यान रखें, मेरे कहने का मतलब। और खाने पीने में भी ध्यान रखिए, खाने पीने में तो बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारे बातें कर दिया है और आई होप आज का मेरा बातचीत आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए। और चलिए और एक न्यू ब्लॉग में मिलेंगे, इसी के साथ बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी लोगों को, बाय बाय।